हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसी ट्रेडिंग जोन। मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक वीडियो जिसमें कि मैं आपको इसमें देने वाला हूँ एक बेहतरीन स्ट्रेटजी जो आपको ट्रेडिंग करने में बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। सो वीडियो को लास्ट तक देखें और एक एक पॉइंट को गहराई से समझें जिससे कि आपको आसानी होगी। क्योंकि क्या है, आप फॉरवर्ड करके इसको यदि देखते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है और इसमें जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ कहीं ना कहीं आप उसको मिस कर दोगे और बाद में आपको डिफिकल्टीज आने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, इस स्ट्रेटजी का जो मैंने नाम रखा है मैंने 5 मिनट कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये इस स्ट्रेटजी पे सभी लोग काम कर सकते हैं और ये स्ट्रेटजी बहुत ही ईजी है। कोई इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ना आपको इसमें ज़्यादा ही कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस स्ट्रेटजी की कुछ रूल्स हैं जो रूल्स आपको पहले से नोट करने पड़ेंगे जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें याद रहें। तो पेन और पेपर रेडी रख लीजिए। इसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्सों को मैं आपको बताना चाहूँगा। आप उन रूल्सों को पहले समझिए, फिर उसके बाद मैं इसका आपको बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा और इसके अलावा इसको किस प्रकार से ट्रेड करना है वो सारी चीज़ें भी इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो वीडियो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें इसके जो कुछ रूल्स हैं, रूल्स मैं आपको साथ ही साथ बताता जाऊँगा। इसमें सबसे पहले हम जो इसको ट्रेड करेंगे उसके लिए सबसे पहले हम इसमें निफ्टी को देखेंगे। निफ्टी का ये जो चार्ट है मैं यहाँ पे पहले ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको क्लीन कर देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी समझने के लिए। ठीक है, ओके। तो देखिए, इसमें हमारा जो फर्स्ट रूल है उस रूल को नोट कीजिए। फर्स्ट रूल ये है कि देखिए, पहले हमें सबसे पहले निफ्टी का जो चार्ट है, निफ्टी के चार्ट को देखना है और उसके अंदर देखना है कि निफ्टी ने आज मॉर्निंग में जो फर्स्ट कैंडल बनाया है वो कैसा बनाया है। पर कैसा बोले तो ये कि मॉर्निंग में निफ्टी ने जो कैंडल बनाया है रेड बनाया है या ग्रीन बनाया है। देखिए, इसके अंदर निफ्टी ने ग्रीन कैंडल बनाया है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले जो प्लान रहेगा, तो देखिए इसके अंदर निफ्टी ने ग्रीन कैंडल बनाया है, तो अपन आज की तारीख में केवल और केवल बाय करने के ऊपर काम करेंगे। ओके, राइट। तो हमें इसमें सबसे पहले जैसे निफ्टी के अंदर जिस प्रकार का जो फर्स्ट कैंडल बनेगा उसी कैंडल के आधार पर ही हम इसके अंदर काम करना हमारे लिए कंपलसरी है। जैसे कि इसमें ग्रीन कैंडल बना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट रूल है कि हमें सबसे पहले तो निफ्टी के अंदर जो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल बनेगा, ये 5 मिनट का कैंडल है, इसमें यदि ग्रीन बना है तो हमें ग्रीन की साइड पे काम करना है। ठीक है, फर्स्ट रूल। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या देखना है, हमें निफ्टी 50 का वो स्टॉक, जितने भी स्टॉक हैं उनको ओपन करना है। जैसे ये निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं मैंने यहाँ पे ओपन कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट रूल तो आपका हो गया इसमें कि आपको 5 मिनट का कैंडल देखना है। जैसे कि इसके अंदर आज की जो डे है 20 तारीख में निफ्टी ने ग्रीन कैंडल बनाया। ओके, और इससे पहले आप देखोगे तो लास्ट इससे जो इस दिन रेड बनाया। ठीक है, तो मैं आपको दोनों ही कैंडलों के बारे में सारे जो पॉइंट्स है उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, निफ्टी का जो मैंने आपको बता दिया, जैसे 20 तारीख का हम सबसे पहले लेके चलते हैं, तो 20 के बाद मैं आपको 19 तारीख का भी जो बैक टेस्ट है उसको भी करके दूंगा, 20 का भी बैक टेस्ट करके दूंगा। पहले हम रूल्स को समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, यदि निफ्टी ने इसमें ग्रीन कैंडल बनाया तो हमें सबसे पहले जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स हैं उनकी लिस्ट ओपन करनी है। जैसे कि इसमें आप देखोगे मैंने यहाँ की जो लिस्ट थी, सबसे जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं उनको ओपन कर लिया, जिसमें से जिसका पहला स्टॉक है, देखिए हम इसमें क्लिक करते चलेंगे इनको भी। तो देखिए, इसमें हम सबसे जो पहला स्टॉक है उसको देखेंगे, इसका नाम है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, इसमें आप देखेंगे इसमें आप देखिए, इसमें डॉक्टर रेड्डी ने सबसे जो पहला कैंडल बनाया है वो ग्रीन कैंडल बनाया है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि एक ही देखिए, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं,
निफ्टी मैंने बताया कि जैसे एक ग्रीन कैंडल बना है आज की तारीख में, तो आपको सबसे पहले ग्रीन कैंडल, जिस स्टॉक के अंदर पहला कैंडल ग्रीन बनेगा, हम उसी स्टॉक को ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, और उसके कुछ रूल्स हैं। उसके रूल्स जैसे कि ये कैंडल, पहला कैंडल ग्रीन बना है, ठीक है, इस कैंडल को जब ये अगला जो कैंडल बनेगा वो कैंडल इसका जैसे कि अपने को ऊपर ट्रेड करना है, ऊपर की तरफ बाय करेंगे हम इसको। ठीक है, तो सबसे पहले जो सेकंड कैंडल या कोई सा भी कैंडल बने, इसको इसका जो लो है, लो पॉइंट ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका सेकंड रूल हो गया। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसका जो लो पॉइंट है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि इसका लो पॉइंट ब्रेक नहीं होता और सेकंड इसका जैसे ही हाई ब्रेक होता है, इस कैंडल का जो फर्स्ट हाई है, यहाँ पे जो हाई लगाया है मार्केट स्टॉक ने आज की तारीख में, जैसे कि इसका हाई जो भी ब्रेक होगा, आपको यहीं इमीडिएट अपनी एंट्री लेना है। देन अपना जो स्टॉप लॉस है इसी कैंडल के जस्ट नीचे रखना है। आपको जो अपना जो एसएल रहेगा इसी कैंडल के जस्ट नीचे रखना है, जिसमें देखिए आपका फर्स्ट पॉइंट निफ्टी का कैंडल आपको चेक करना है कि निफ्टी ने किस प्रकार, निफ्टी 50 ने किस प्रकार का आज मॉर्निंग में फर्स्ट कैंडल बनाया 5 मिनट का। ठीक है, सेकंड रूल मैंने आपको बताया, जो अगला कैंडल जैसे यदि ग्रीन बना है निफ्टी का कैंडल, तो आपको जितने भी स्टॉक ट्रेड करोगे उसके अंदर सबसे पहले जिसके अंदर ग्रीन कैंडल बनेगा उसी स्टॉक को आपको ट्रेड करना है। सेकंड रूल। तीसरा जो रूल होगा हमारा वो ये है कि जो इसका जो लोअर पॉइंट है ग्रीन कैंडल का, पहले ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका तीसरा रूल हो गया। और एक रूल और बता दूं मैं आपको, ये कैंडल ज़्यादा बड़ा कैंडल नहीं होना चाहिए। ठीक है, करीब करीब मान के चलते हैं, जैसे यदि ये जो फर्स्ट कैंडल ये इसका जैसे 100 रुपये का स्टॉक है, आपको पता है इसके अंदर मोमेंटम के जो चांस होते हैं वही 1 से मैक्स टू मैक्स 3 से 4 रुपये के आसपास के चांस होते हैं ऊपर नीचे होने के लिए, मोमेंटम करने के लिए। ठीक है, अब सपोज करो ये जो फर्स्ट कैंडल है वो 3 पॉइंट का बन गया। ठीक है, तो यदि ये ब्रेक होगा नीचे की तरफ तो हमें एंट्री नहीं लेना है, या ऊपर की तरफ हो तो हमें एंट्री नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इस स्टॉक की कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 पॉइंट मोमेंटम करने की, और जो फर्स्ट कैंडल है वही 3 से 4 पॉइंट का बन गया। तो ऐसे स्टॉक को हम इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। ठीक है, राइट। आई होप ये पॉइंट्स आपने नोट कर लिए होंगे और आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो अगला रूल है वो रूल भी नोट कीजिए। जहां आपकी एंट्री होगी, इस जगह, इस पॉइंट के जस्ट ब्रेक होते ही आपको एंट्री लेना है, अपना स्टॉप लॉस ठीक इसी कैंडल के जस्ट नीचे पुट करना है। ओके, ठीक है। अब देखिए, अब आप बोलोगे इसका टारगेट, तो टारगेट का मैं आपको बता दूं, इसके टारगेट के लिए आपको 2 तरीके से वेट करना है। जैसे कि आप चाहो जितने पॉइंट का इसके अंदर आपका स्टॉप लॉस है, सपोज करते हैं इसके अंदर हमारा जो स्टॉप लॉस आ रहा है 10 पॉइंट का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 20 पॉइंट का टारगेट लेके निकल सकते हैं। फर्स्ट ये तो हो गया आपका पहला रूल, अपनी पोजीशन को एग्जिट करने का। और सेकंड रूल अपना मैं आपको बता दूं, आपको टोटल होल्ड करना है और अपनी पोजीशन को 12:30 से लेके 12:45 के अंदर एग्जिट मार देना। इससे ज़्यादा आपको होल्ड नहीं करना है। ठीक है, 12 बजे से लेके 12:45 तक आपको अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हो, इससे ज़्यादा आपको होल्ड नहीं करना है। और इस टाइम के बाद आपको अपनी पोजीशन एग्जिट मार देना है। आपका जो भी प्रॉफिट आ रहा हो या जो भी लॉस हो रहा हो उसमें आपको अपनी पोजीशन को बुक कर लेना है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके इन सब जितने भी स्टॉक्स हैं उनका बैक टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, हम 20 तारीख का जो चार्ट है उसको देख रहे हैं, जिसमें निफ्टी ने अपना जो फर्स्ट कैंडल था पहले ग्रीन बनाया था, उसी कैंडल के आधार पे हम इसमें जितने भी स्टॉक देखेंगे जो ग्रीन कैंडल बनेंगे जिनके अंदर हम उनको लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपकी एंट्री हुई, इस स्टॉक के अंदर आपकी एंट्री कहाँ पे हुई? इस पॉइंट पे। ठीक है, आपकी इस स्टॉक के अंदर एंट्री हुई यहाँ, मैंने आपको बताया यहाँ ब्रेकआउट हुआ। यहाँ से यदि आप पॉइंट काउंट करोगे तो आपका जो ऑलमोस्ट
टारगेट है यहीं कहीं अचीव हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया 12 से 12:30 बजे के आसपास आपको ये पोजीशन होल्ड करना है। देखिए इसमें यदि आप देखोगे तो यहीं कहीं ये कैंडल्स आ रहा है, तो यहीं पे आपको अपनी पोजीशन स्क्वायर एफ कर देना है। और इसके बाद में हालांकि ये और ऊपर गया है, लेकिन आपको लालच नहीं करना है। आपको सीधा सा में जो रूल्स है, रूल्स यानी कि रूल्स, ओके, रूल्स यानी रूल्स, आपको यहाँ अपनी पोजीशन स्क्वायर एफ करना है। इतना बड़ा आपका स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस का आप ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना आपको इसमें प्रॉफिट मिला हो। ठीक है, अगला स्टॉक देख लेते हैं डॉक्टर रेड्डी के बाद। जैसे कि इसके अंदर ग्रीन बना, अब अपना यहाँ पर रिलायंस को चेक करते हैं। ओके, तो रिलायंस को आप देखोगे तो रिलायंस के अंदर भी 20 तारीख में आप देखोगे 20 तारीख में एक ग्रीन कैंडल बना है, और इसका भी देखिए हाई ब्रेक हुआ। यहाँ आपको अपना एसएल डालना था। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया 12:30 बजे के आसपास आपको भी इसको होल्ड करना था, 12 साढ़े 12 बजे के समथिंग। ठीक है, अब देखिए 12 साढ़े 12 बजे के आसपास आप जाओगे तो यहीं कहीं आपका ये रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट देखिए यहाँ पे यहीं कहीं ये पॉइंट आ रहा है। यहाँ पे भी आप जाओगे तो यहाँ से भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। यदि इसको देखिए आप एंड तक यदि होल्ड करते तो एक अच्छा खासा इसमें अप मूव भी हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर भी मैंने जो आपको तरीका बताया था, ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होती है आपको एंट्री लेना है, और देखिए इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम भी हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं अगले स्टॉक पे, वो है जीएस स्टील। जीएस स्टील के अंदर भी आप देखोगे तो देखिए एक कैंडल बना है, लेकिन एक कैंडल काफी बड़ा है। फिर भी चलो इसी के आधार पर भी आप इसमें एंट्री लेते हो, आपका स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा, इसके नीचे। लेकिन आपको उसी हिसाब से अपनी क्वांटिटी भी रखनी है। ऐसा नहीं कि आपको पता है कि हाँ मेरी रिस्क लेने की क्षमता है 100 पॉइंट पे, सॉरी 1000 रुपये की, और यहाँ पे आपने सब कुछ करो 200 क्वांटिटी बाय कर लिए, इसके पॉइंट आ रहे हैं 10। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 पे यदि आप 200 क्वांटिटी बाय करोगे तो आपको 2000 का लॉस पे करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने स्टॉप लॉस पे काम करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपको पता है कि यहाँ 10 पॉइंट का इसमें स्टॉप लॉस जा रहा है, तो यहाँ पे अपने को केवल 200 क्वांटिटी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 100 क्वांटिटी ही बाय करना है। यदि 10 पॉइंट का वायदा भी स्टॉप लॉस जाता भी है तो आपको जो लॉस होगा वो आपके प्लान अनुसार होगा, जिससे कि आपको कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, और इसके बाद में मैंने जो एग्जिट का जो आपको टाइम बताया वो कितना था, 12:30 से लेके 12:45, यानी 12:45 के आसपास आप निकलोगे तो ये की कैंडल है, ये वाली कैंडल के आसपास यहीं कहीं आप निकलोगे तो ऑलमोस्ट कुछ पॉइंट्स का आपको लॉस होगा इसमें, होगा इस वाले स्टॉक के अंदर। इसका जो अगला स्टॉक है वो देखिए पीवीआर। पीवीआर को भी यदि आप देखो चेक करोगे तो यहाँ पे देखिए ये ग्रीन कैंडल बना, ये ग्रीन कैंडल ब्रेक होते ही आपको यहाँ पे एंट्री लेना है। एंट्री लेने के बाद आपका स्टॉप लॉस इसके जस्ट नीचे, और देखोगे आपका जो स्टॉप लॉस है यहीं हिट नहीं हुआ है, और यहीं से ये मार्केट रिवर्स कर गया आपको। लेकिन इसका जो टाइमिंग 12 साढ़े 12 के आसपास जाओगे तो अब यहीं कहीं हो रहा है, तो यहीं आपको निकलना पड़ेगा। इसके अंदर भी आपको कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ, आपको वही जहाँ एंट्री उसी पॉइंट के आसपास ही इसमें भी कहीं निकलना पड़ेगा। लेकिन यदि इसको देखिए आप होल्ड करते लास्ट तक तो इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम भी किया है। इसके बाद अगला स्टॉक है वो आते हैं जी अदानी एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो इसके अंदर भी आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे भी एंट्री आपकी आ रही है, ये देखिए इसमें भी एक अच्छा खासा मोमेंटम हुआ है, और ये इसके आसपास आप निकलोगे तो यहीं कहीं आपका जो 12:45 के आसपास का ये कैंडल बनेगा, तो यहीं कहीं आप इसमें निकल जाओगे। और आपका जो स्टॉप लॉस के अनुसार देखोगे तो आपको 1:2 प्रॉफिट ऑलमोस्ट स्टॉक ने आराम से दे दिया है। ठीक है, इसके बाद में ये देखिए इस पे टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स में भी देखिए ये सेम, मतलब मैं आपको क्या बताया कि आपको सिर्फ एंट्री कहाँ लेनी है, ग्रीन कैंडल के जस्ट ऊपर। यदि निफ्टी का कैंडल ग्रीन बनाए तो, यदि रेड बनाए तो रेड के अनुसार देखें। अब चलो ये मैंने आपको ग्रीन का बता दिया, चलो हम चलते हैं निफ्टी का। मैं आपको चार्ट लगा के दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे ये तो हमने देखा 20 तारीख का। मैं चलते हैं, अब मैं लेके चलता हूँ आपको 19 तारीख की डेट में, जिसमें देखिए अगला जो कैंडल, सॉरी इसमें जो कैंडल बना है निफ्टी ने रेड कैंडल बनाया है। क्या बनाया है, रेड कैंडल। तो हमें 19 तारीख के जितने भी स्टॉक्स होंगे उनके अंदर क्या देखना है, जिसके अंदर यदि रेड कैंडल बनेगा हम उसी स्टॉक को केवल और केवल ट्रेड करने वाले हैं, बकाया स्टॉकों को हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ रेड कैंडल बनाया, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जो देखने वाला हूँ कि रेड कैंडल किसके अंदर बनने वाला है 19 तारीख में। ठीक है, तो देखिए 19 तारीख में यहाँ पे आप चेक करोगे तो पहला कैंडल है इसके अंदर ग्रीन बना है। ठीक है,
तो हम इसको ट्रेड नहीं करने वाले, क्योंकि मैंने आपको बताया कि निफ्टी के अनुसार ही अगला जो फर्स्ट कैंडल आएगा वो उसी हिसाब से बनना चाहिए एज पर रूल। ये जो कैंडल है ये ग्रीन बना है तो हम इसको इग्नोर करेंगे। इसके बाद जो अगला स्टॉक उसको देखते हैं वो है रिलायंस। तो रिलायंस के अंदर भी जैसे आप देखोगे 19 तारीख में पहला कैंडल ग्रीन बना, इसको भी छोड़ेंगे। इसके अलावा आ जाते हैं जीएसडब्ल्यू पे, ठीक है। तो जीएसडब्ल्यू के अंदर यदि आप जाओगे तो देखिए इसमें इसने एक रेड कैंडल बनाया बट काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो इतने बड़े कैंडल को हम पहले तो इग्नोर करते हैं, और यदि आप फिर भी नहीं मानते, यदि ट्रेड लेते हो तो आपको ट्रेड यहीं कहीं इस कैंडल के आसपास यहाँ कहीं ट्रेड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ इतना टाइम पास करने के बाद इसमें ट्रेड लेने से वैसे तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी फायदा भी आप ले लेते हो। तो देखिए यहाँ लोगे फिर यहीं आपका जो टाइमिंग है यहाँ कहीं आपको निकलना पड़ेगा, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट होगा नहीं। लेकिन हालांकि इसने जो लो लगाया वो अच्छा लो लगाया है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, इसको भी हम इग्नोर करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं पीवीआर के। तो पीवीआर में देखें, पीवीआर में भी ग्रीन कैंडल बना है 19 तारीख में, ठीक है। अब देखिए ये आ गया अदानी एंटरप्राइजेस। इसके अंदर आप देखिए इसके अंदर क्या बना है, फर्स्ट कैंडल रेड, ओके। निफ्टी का जो कैंडल था वो कौन सा था, रेड। तो रेड कैंडल के जस्ट नीचे मैंने आपको क्या बोला, एंट्री आपको लेना है, और इसके जस्ट ऊपर आपको अपना स्टॉप लॉस पुट करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें एंट्री लोगे, यहाँ पे आप देखोगे मार्केट में मैंने आपको बताया 12 साढ़े 12 बजे के आसपास मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे आपको निकल जाना है, ठीक है। तो यहाँ कहीं आप देखोगे तो ये एक अच्छा खासा मोमेंटम इसने दिया है, और आपका जो टारगेट था 1:2 टारगेट इसने आसानी से हिट कर दिया होगा यहाँ पे, नहीं तो देखिए एक अच्छा प्रॉफिट दिया है, ठीक है। इसके अलावा देख लें टाटा मोटर्स, इसमें देखिए ग्रीन कैंडल, इसको छोड़िए। इसमें देखिए इसमें कौन सा, नेस्ले इंडिया में रेड कैंडल। तो रेड कैंडल के नीचे हमें जस्ट ट्रेड करना है, ट्रेड करके इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस, ठीक है। तो यहाँ कहीं आप जाओगे तो यहीं 11:15 की ये कैंडल है, तो यहीं आपको कोई खास प्रॉफिट हुआ नहीं होगा आपको, नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर यहाँ से निकलना पड़ा होगा, ठीक है। ये देखिए इसके अंदर हाँ, जो देखिए मैं आपको बता रहा था जो अपोजिट का, देखिए ये रेड कैंडल बना एज पर रूल, ठीक है। निफ्टी का कैंडल, निफ्टी 50 का जो कैंडल था वो कौन सा था, रेड, ठीक है। अब उसी हिसाब से रेड कैंडल तो बना, बट मैंने आपको क्या बताया था कि ये इसका हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए। इसने क्या किया, यहाँ पे आके हाई ब्रेक किया, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये अपने रूल के खिलाफ है, क्योंकि इसने इसका जो ऊपर का जो हाई था हाई ब्रेक कर दिया। हमने क्या बताया यदि ऊपर है, बट इसका जो क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग इसके नीचे आनी चाहिए, सॉरी एंट्री अपनी हो जानी चाहिए, होनी चाहिए। एंट्री से पहले यदि इसका जो हाई है वो ब्रेक कर देता है तो हम इसको, हमारे लिए इनवैलिड कैंडल हो जाएगा, ठीक है। इसको हटाते हैं। इसके अलावा जो अगला स्टॉक है उसको देख लेते हैं। उसके अंदर देखिए ये कौन सा है, टाटा स्टील, ओके। टाटा स्टील में आप जाओगे तो देखिए ये भी बहुत बड़ा कैंडल है, बट इसको भी आप ट्रेड करोगे, यहाँ कहीं आके ट्रेड करोगे, लेकिन ऐसे कैंडल को मैंने आपको क्या बोला कि इग्नोर करने का है। इसके अलावा चलो मैं कुछ और स्टॉक्स देख लेता हूँ जिसके अंदर आपको एक अच्छा खासा वो देखिए। इसके अलावा देखिए यहाँ देखिए ये कॉनकोर में यदि आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी एंट्री होती है इस पॉइंट पे, सॉरी इस वाले पॉइंट पे, ये आपका स्टॉप लॉस होता है। और 12:30 तक का आपको मैंने बताया वेट करना है। 12:30 के आसपास यदि आप देखोगे 12:30 से लेके एक 12:45 के आसपास, तो यहीं कहीं ये कैंडल बन रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। इसके अलावा आप आ जाइए यूपीएल को चेक करोगे तो यूपीएल के अंदर आप देखोगे 19 तारीख में, हाँ ये देखिए एक रेड कैंडल तो बना है बट बहुत बड़ा है, तो इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं इसको। इसके अलावा और स्टॉक देख लेते हैं, जैसे नवीन फ्लोरी, हाँ ठीक है। नवीन फ्लोरी में देखिए आप, इसमें एक रेड कैंडल बना है, यहाँ आपकी एंट्री हुई और इस पॉइंट पे आपका एसएल रहेगा। इसका आप देखोगे 12:30 के आसपास यहीं कहीं आपका एक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिला होगा, ठीक है। मार्केट में टाइम पास के बाद आपका स्टॉप लॉस देखिए आपके जितने भी होंगे सारे सेफ होंगे। मैंने अभी तक आपको जितने भी ये स्टॉक का जो बैक टेस्ट बताया सब में आपके एसएल सारे सेफ होंगे। यदि आपको प्रॉफिट दिया हुआ उसने कम दिया हुआ, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट दिया होगा स्टॉक ने, और आपके जो एसएल है वो कहीं ना कहीं देखिए बिल्कुल सेफ होंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए और दिखा देता हूँ आपको आईओसी, ठीक है। आईओसी में आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी एंट्री होती है और इसमें कंसोलिडेशन में राजे इसका कोई खास इसके अंदर मोमेंटम हुआ नहीं है। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस देख लेते हैं,
इसका 19 तारीख में ग्रीन कैंडल है, तो इसमें कोई ट्रेड करने का मतलब ही नहीं है। इसके अलावा ये देखिए रेड कैंडल, बट इसने अपने हाई को ब्रेक किया, तो ये हमारे लिए इनवैलिड हो गया। ACC में जाएंगे तो ये भी ग्रीन, डीमार्ट ये भी ग्रीन, बाल कृष्ण में देख लें ये भी ग्रीन, लुपिन में ये कैंडल देखिए ये रेड बना है, बट ये काफ़ी बड़ा कैंडल है और 600 के स्टॉक के लिए यदि इसमें आप देखोगे तो करीब क्या कहते हैं 655 से लेके 625, यानी ऑलमोस्ट 20 पॉइंट का मोमेंटम तो उसने पहले ही कर दिया, तो कोई मतलब नहीं है ऐसे स्टॉक को ट्रेड करने से, इसको हम इग्नोर मारते हैं। इसके अलावा अगला स्टॉक देख लेते हैं, इसके अंदर भी ग्रीन, TCS ये देखिए टाटा TCS, हाँ सॉरी, इसको आप देखेंगे देखिए यहाँ आपका कैंडल ग्रीन बना, ये आपका स्टॉप लॉस रहा। यदि आपको देखोगे आप इसमें तो देखिए क्या बेहतरीन धांसू वाला मोमेंटम रहा है, बट मैंने आपको क्या बताया 12 साढ़े 12 बजे के आसपास आपको अपनी पोजीशन एग्जिट मार देनी है, यहीं कहीं आपकी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी, ठीक है। और आपका एसएल देखिए, एसएल आपका कितना सेफ है। यदि इस प्रकार की आपको ट्रेड मिल रही है, मैं कह रहा हूँ 4 से 5 ट्रेड भी यदि आपको मिल रही है तो आप आसानी से ट्रेड कीजिए, क्योंकि आपका जो एसएल है वो एक तो बहुत छोटा है, फर्स्ट सेकंड बिल्कुल सेफ, मतलब 80 to 90% ये सेफ है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से सारे चाहे कितना भी अच्छा ट्रेड हो उसी हिसाब से ट्रेड प्लान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ट्रेड ज़्यादा अच्छा लग रहा था अपने पूरा पैसा उसमें पुट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कीजिए, और फिर भी आपको कोई मदद लगे तो आप मेरे को मैसेज में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपके लिए कुछ अच्छा करने की, ठीक है। तो अगला स्टॉक है वो देखते हैं ब्रिटानिया, सॉरी बाटा इंडिया। बाटा इंडिया में आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे आपका एक एसएल गया हुआ, देखिए यहाँ पे आपने एंट्री ली, बट यहाँ से गया तो यहाँ पे आपका एक फर्स्ट एस में देखिए एसएल भी गया। अभी आपने एसएल नहीं देखा था, चलो एसएल भी आपको एसएल वाला एक स्टॉक वो भी मिल गया। इसके अलावा देखिए अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल को आप देखोगे तो अपोलो हॉस्पिटल में पहले ही ग्रीन कैंडल बना है फर्स्ट, तो उसमें कोई मतलब ही नहीं है अपने को ट्रेड करने का। इसके अलावा एनटीपीसी में आप देखोगे तो बहुत बड़ा पहले से स्टॉक है, लेकिन फिर भी आप इसको ट्रेड करते हो तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको कोई खास प्रॉफिट हुआ नहीं होगा। ये देखिए 12 साढ़े 12 के आसपास इसको निकालते हो आप तो ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट में ये निकला होगा, ठीक है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कुल मिला के आपको ओवरऑल देखिए आपको जो भी ट्रेड्स मिलेंगे वो अच्छे खासे ट्रेड्स मिलेंगे, आपको अच्छा प्रॉफिट डिसेंट सा प्रॉफिट देके जाएंगे। और इसके अलावा जो रिस्क है उसमें रिस्क भी कम होगी। जैसे जब बजाज फाइनेंस है तो इसमें रेड कैंडल तो बना, बट इसने इसका जो लो था लो ब्रेक नहीं हुआ, जो ऊपर चला गया तो ठीक है जाने तो, हमें इसमें एंट्री नहीं मिला। यदि एंट्री नहीं मिला तो अच्छा है ना, आपका कोई एसएल भी नहीं गया और आपका कोई लॉसेस भी नहीं हुआ है यहाँ पे। अगर एंट्री नहीं मिल रहा तो ऐसा नहीं है कि नहीं आपको उसमें जबरदस्ती एंट्री लेना है, ऐसा नहीं करने का है, ठीक है। अगला स्टॉक है उसको देखते हैं IRCTC। IRCTC में आप देखोगे तो इसके अंदर भी देखिए इसने एक रेड कैंडल बनाया, बट इसके अलावा ये फिर से ऊपर चला गया तो इसमें भी देखिए अपने को एंट्री नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए टाइटन, टाइटन में देखिए तो टाइटन के अंदर अब आप खुद दिमाग से सोचिए कि भाई इतनी बड़ी कैंडल को आप क्या ट्रेड करोगे। अब इतना बड़ा जो स्पाइक इसने लगा दिया है, अब इसको हम उम्मीद करें कि भाई हाँ इतना बड़ा 221 से लेके पहले ही 5 मिनट में ये 50 पॉइंट, सॉरी 21 से 100 पॉइंट का मोमेंटम कर दिया। अब इससे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे भाई हाँ तो नीचे और 100 जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक है। तो इस प्रकार के जो कैंडल्स हैं उन्हें आपको इग्नोर करने का है, ठीक है। जैसे ONGC इसको देखते हैं, ONGC में ग्रीन कैंडल बना है। SBI लाइफ के अंदर भी ये बहुत बड़ा कैंडल, तो मतलब नहीं इसको ट्रेड करने का, रेड कैंडल है हालांकि, बट कोई मतलब नहीं निकलता इसको ट्रेड करने से। तो देखिए ग्रीन कैंडल ITC को देखते हैं, ITC में भी ग्रीन बना है, गेल के अंदर भी इसमें रेड बना है। हाँ इसके अंदर आप देखोगे तो इसमें आपका एक SL जाएगा, क्योंकि यहाँ यहीं कहीं इसमें आपके SL को टच किया है। विप्रो देख लेते हैं, विप्रो के अंदर देखिए, विप्रो में आपकी यहाँ पे एंट्री हुई, ठीक है, ये आपका SL, लेकिन इतना बड़ा SL की जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा कैंडल बना है तो मतलब निकलता, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पे एंट्री ली है तो यहीं कहीं आप बॉडी के आसपास भी SL डाल सकते हैं, कैंडल का तो चल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप देखिए 12 साढ़े 12 बजे के आसपास आप जाओगे तो यहीं कहीं आपका ये जो कैंडल, सॉरी ये जो कैंडल 12 साढ़े 12 बजे के आसपास का, तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट भी मिला हुआ है, ठीक है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यही है कि देखिए इसके अंदर मैंने जो आपको रूल्स बनाए हैं उन रूल्सों को आपको याद रखना है,
और इसी प्रकार से आपको इनको ट्रेड करना है, जो कि मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ। निफ्टी का जो कैंडल होगा, सपोज करो यदि ग्रीन रेड बना है तो हमें सेलिंग के लिए स्टॉक देखना है कि कौन सा स्टॉक पहली 5 मिनट की कैंडल रेड बना रहा है। उसी स्टॉक को हम इसके नीचे ब्रेक डाउन होने पे सेल करेंगे और उसके हाई पे एसएल रखेंगे। और वो कैंडल लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। जो रेड कैंडल बनेगा पहले उसका हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। और अपना जो एग्जिट का वो प्लान है, मैंने आपको बताया 1:2 लेके निकल सकते हैं, या फिर 12 से लेके 12:45 12:50 तक आप ज़्यादा से ज़्यादा वेट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको वेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि मोमेंटम होना होगा तो ये इसमें मोमेंटम हो जाता है। यदि नहीं होना होगा तो फिर वो यहीं पर टाइम पास करता रहेगा पूरे दिन। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में यदि ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। यदि आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके एंजल ब्रोकिंग में आप अपना डीमैट अकाउंट बहुत ही आसानी से ओपन कर सकते हैं। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी जो क्वेरी है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।